नमस्कार महाराष्ट्र, क्या बोलती पब्लिक. मी गोविंद सर, युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स आपल्या वेदांतू महाराष्ट्र एमएससी सीईटी आणि बोर्ड्स या चैनलवरती मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे सारे बच्चे एमएससी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए एक और रास्ता क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. गाइज, यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे बच्चों को अभी भी आइडिया नहीं है. जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूं पैरा सीईटी एग्जामिनेशन के बारे में, जो आपको उसी पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंचा सकता है और वही ब्रांच आपको दे सकता है जो आप एमएससी सीईटी के माध्यम से ले सकते हो. बस एक छोटा सा चेंज है कि ये सारी यूनिवर्सिटी जो होंगी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होने वाली है. जी हाँ गाइज, पैरा सीईटी के बारे में पूरा डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं. गाइज, सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट शेयर करूं तो यहां पे ये जो एग्जामिनेशन है ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको एलिजिबल करता है. मतलब यहां पे जितने भी यूनिवर्सिटीज रहेंगे जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन मैं अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो ये एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, एमबीए के लिए एप्लीकेबल होता है, फार्मेसी के लिए एप्लीकेबल होता है और जितने भी यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस होते हैं हर एक कोर्स के लिए ये एग्जामिनेशन एप्लीकेबल होता है. इसलिए एमएससी सीईटी के साथ साथ पैरा सीईटी भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको और आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए. गाइज, अगर हम पैरा सीईटी के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है यहां पे उनका लिस्ट आया है. गाइज, 30 यूनिवर्सिटीज होते हैं जो पैरा सीईटी को कंडक्ट करते हैं. यहां पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम पुणे, उसके बाद छत्रपति संभाजी नगर से, फिर सोलापुर से, मुंबई से, धुले से, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, टोटल 30 यूनिवर्सिटी पैरा सीईटी के अंडर आती है जो आपको मालूम होना चाहिए. थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. थोड़ा और आगे जाएंगे गाइस, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा तो जैसे मैंने आपको बोला, बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल रहे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस रहे, चाहे वो यहां पे सिविल रहे, मैकेनिकल रहे, जो कुछ भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर कोर्स आता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप पैरा सीईटी देके भी जा सकते हो. उसके बाद यहां पे आप चेक कर सकते हो बायो इंजीनियरिंग के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, करेक्ट, ये एग्जामिनेशन एलिजिबल होता है. करेक्ट, इस एग्जामिनेशन से आप जा सकते हो. बी फार्म को जाना है तब भी पैरा सीईटी काम में आता है. एंड जैसे मैंने बोला, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमबीए करने के लिए भी पैरा सीईटी यहां पे एप्लीकेबल होता है. गाइस, अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात करूं जो क्लास 12 के बाद आप देने वाले हो अपने यूजी प्रोग्राम के लिए, तो यहां पे चेक करना दोस्तों, अगर मैं पीसीएम के बारे में बात करूं, इंजीनियरिंग के बारे में, तो यहां पे फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे. एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क का रहेगा, तो ऐसा 50 मार्क का एग्जामिनेशन होगा. केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क का, 50 मार्क यहां पे हो गए. मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स का हाई वेटेज होता है, 2 मार्क का एक सवाल रहेगा, तो 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के हो जाएंगे. मतलब टोटल एग्जामिनेशन होता है ये 200 मार्क का होता है और ये 200 मार्क के लिए आपको 2 घंटे का टाइम यहां पे दिया जाता है. अगर मैं पीसीबी के बारे में बात करूं तो सेम पैटर्न रहेगा गाइस. यहां पे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड यहां पे 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके बायोलॉजी के. यस और नो, यहां पे भी 200 मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा एंड 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा. सर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एमएससी सीईटी की तरह कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हम यहां पे हर एक क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाए. तो जैसे मैंने बोला, यूजी लेवल एंड पीजी लेवल दोनों के लिए एग्जामिनेशन एप्लीकेबल है और यहां पे 2 मार्क पर क्वेश्चन यहां पे रहने वाले हैं. तो यहां साइड बाय साइड जब हम एमएससी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें भाई साहब ये भी मालूम होना चाहिए कि पैरा सीईटी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हो जो लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को रजिस्टर करने की वो है 25 मई 2026 तक. मतलब 25 मई तक आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो. तो थोड़ा एडवांस में आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये भी ऑप्शन मालूम हो. एग्जामिनेशन कब होती है? 30, 31 और 1 जून, ये 3 दिन आपकी एग्जामिनेशन यहां पे होने वाली है. 3 दिनों में से कोई एक स्लॉट आपको मिल सकता है जहां पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हो. उसके बाद तुरंत यहां पे 9 जून को आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है या नहीं किया है. पूरे डिटेल्स आपको 9 जून तक मिल जाएंगे. ये सारे टेंटेटिव डेट है जो पैरा सीईटी के वेबसाइट के ऊपर अभी के लिए अवेलेबल है. गाइस, यहां पे कैसे अप्लाई करना है? आपको सबसे पहले पैरा सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, paracet.in. वहां पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है एंड जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे पूछे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड करने हैं. करेक्ट, इसका जो एप्लीकेशन फी होता है गाइस 1500 के बराबर होता है और ये नॉन रिफंडेबल है. ये पैसा वापस नहीं आता. एक बार अप्लाई किया तो आपने अप्लाई कर दिया. वेरी इंपॉर्टेंटली गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे है गाइज, ये होम बेस्ड एग्जामिनेशन है. मतलब आपको एग्जाम सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है. एक प्रॉपर अच्छा सा वेबकैम होना
चाहिए, करेक्ट, और आप अपने घर में बैठ के ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। मतलब बिलीव मी गाइज, यहां पे कोई एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेशर नहीं, वहां पे टाइम पे जाने का टेंशन नहीं, बस अपने घर पे बैठो, जिस दिन एग्जामिनेशन है अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करो। हाँ, वहां पे सुपरविजन होता है ऑनलाइन तरीके से, तो पूरा आपको वहां पे ओवरऑल आपका प्रॉपर सुपरविजन तो होगा ही भाई, करेक्ट, लेकिन आप तो बहुत होशियार हो भाई, करेक्ट। तो यहां पे आपको वैलिड प्रूफ होना चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी यहां पे टाइम पे आ जाता है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो आपको एक ऐसा फॉर्म दिखेगा, आपको सारी डिटेल्स यहां पे भरने हैं, करेक्ट, आपका ईमेल आईडी, आपका जो कुछ भी यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर है, करेक्ट, सारी चीजें आपको यहां पे भरनी है, और इसका प्रॉपर गाइडेंस भी यहां पे दिया है कि किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में खुद को एनरोल करना है। अगर यहां पे मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो पैरा सीईटी के अंडर आती है, आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली यहां पे बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है। मतलब भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली यहां पे आपको क्या करेंगी, आपको स्कॉलरशिप्स भी देंगी। तो अगर मैं यहां पे देखो गाइस, चेक करो पैरा सीईटी स्कोर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट रिजल्ट्स, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं गाइस, जो क्राइटेरिया मैंने यहां पे दिए हैं। आप जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एनरोल कर रहे हो, उसका सीजीपीए, उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या है, सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा चेक किया जाएगा, क्लास 10th का, क्लास 12th का, फिर उसके बाद क्लास 11th का, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यस और नो। जैसे आप देख सकते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप सच में फाइनेंशियली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हो या नहीं, करेक्ट, एंड आपका स्कूल का रिकमेंडेशन लेटर, अगर स्कूल ने आपको बोला है कि भाई बहुत अच्छा बंदा है करके, करेक्ट, तो यहां पे आपको ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए बहुत चांसेस मिल जाते हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स अगर आपके मन में कुछ भी है तो गाइस मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, www.paraceindia.in इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है, कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना है। अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर लिस्ट में आता है तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके भी आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। तो MHT CET इज नॉट ओनली द ऑप्शन, पैरा CET इज ऑल्सो द ऑप्शन ओनली फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो डू चेक इट आउट दिस वेबसाइट। दिस इज योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ। अच्छे से प्रिपरेशन करना,